भूख कैसी, भाई साहब इंदिरा मीणा जैसी। मेरा नाम किसने हटाया, उस बीजेपी नेता को जोरदार चाटा लगाया। कल आधी रात जब आप सो रहे थे तब इंदिरा मीणा, विधायक इंदिरा मीणा बीजेपी मंडल अध्यक्ष के चाटा लगा रही थी, उनकी गाड़ी पर चढ़कर तमाशा कर रही थी। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि वायरल वीडियो का राज क्या है, रात को क्या हुआ। नमस्कार सर, मैं बुलाना चाहूंगी नीरज शर्मा को। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आज पूरे दिन बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। जो भी राजस्थान की राजनीतिक गलियारे हैं उन सभी में बड़ी ये चर्चा जोरों शोरों से गूंजी कि इंदिरा मीणा, अब ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो दबंगई से इस तरह से किसी कार्यकर्ता और उसके ऊपर हावी हो रही हैं, पुलिस के ऊपर हावी हो रही हैं। मूवीज में और रील्स में आजकल और ट्विटर पे देखकर इस तरह के वीडियो बड़ा जोश से भर देते हैं कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को। लेकिन असल में ये सोचने वाली बात है कि राजनीति किस ओर जा रही है। एक पार्टी का एमएलए अपने कुछ साथियों के साथ, समर्थकों के साथ एक नेता को अकेले घेर लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, इस तरह से मारपीट करता है, कपड़े फाड़ देता है और उसका वीडियो बड़ा ही इतरा के तमाम जगह पीआर के माध्यम से चलाया जाता है, डलवाया जाता है। ये बेहद शर्मनाक है। आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। कमेंट में अपनी सहमति जरूर दर्ज करें। आप कल्पना कीजिए अगर इसी तरह से राजनीति जाने लगी तो क्या हश्र होगा। आप नेताओं की फिर जो जगह है वो खत्म हो जाएगी राजनीति में, फिर गुंडों की जगह ज्यादा हो जाएगी। और सर कल रात को हुआ क्या, नाम का क्या मामला पूरा? नहीं, नाम का जो असल में मामला ये था कि 2 वर्ष पहले इंदिरा मीणा एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण तो नहीं की, ये समझिए उद्घाटन की, शिलान्यास की, कि वो बनना शुरू हो रहा था। वो बन के कंप्लीट हो गया है। चूंकि आज बाबा साहब की जयंती है तो उसके उपलक्ष्य में उसका उद्घाटन या कुछ कार्यक्रम होना होगा, जो संभवतः मैं अंदाजा लगा रहा हूं उसका। तो उससे पहले भाजपा जब कंप्लीट हो गया तो भाजपा के जो क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष नेता हैं उन्होंने बड़ी होशियारी की, उस पट्टिका को बदल दिया। उस पट्टिका में पहले नाम था इंदिरा मीणा का, जिससे कुंठित होकर उन्होंने भाजपा के उस मंडल अध्यक्ष को पकड़ लिया और जबरदस्त मारपिटाई कर दी, कपड़े फाड़ दिए। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो हमने शुरुआत में कह रहा था, ये कहने सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसा हो गया, फलां नेता ने ये कर दिया, ये कर दिया। ये चीजें बड़ी जोश से भर देने वाली है कार्यकर्ताओं को। लेकिन राजनीति बहुत गंदे स्तर पर पहुंच जाएगी, गुंडों की ज्यादा जगह हो जाएगी। जिसके पास ज्यादा गुंडे, वो किसी को भी पकड़ के पीट देगा और फिर उसकी वाहवाही होगी। तो इस तरह के मामलों में वाहवाही की कतई आवश्यकता नहीं है, ना ही इस तरह के मामलों को आगे इनकरेज करना चाहिए। जी सर, क्या इससे पहले भी कभी इंदिरा मीणा ने इस तरीके का रूप दिखाया है? जी, वो अब मैंने आपको, हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग रील स्टार होते हैं, आज के जमाने के हिसाब से उनको रील स्टार कहेंगे। तो वो मौके खोजते हैं कि कुछ विवादित या कुछ इस तरह का टीका टिप्पणी या इस तरह का क्रियाकलाप कर दिया जाए जिससे नाम हो और चर्चाएं हो। और इंदिरा मीणा बड़ी खास तौर पे इसके लिए फेमस है। बचपन में आप लोगों ने कई बच्चे देखे होंगे कि जो कुछ भी कहेंगे, कुछ आपको गाली देंगे, कुछ बुरा कहेंगे और कह के एकदम दौड़ के भाग जाएंगे। तो ये फिट बैठता है बिल्कुल इंदिरा मीणा के ऊपर। वो कुछ भी आरोप लगाती है, कुछ भी कहती है और आरोप लगा के भाग जाती हैं। अब विधानसभा में कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री उनके परिवार को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। आप पुराना सवाई माधोपुर का एक कांड देख लीजिए। बनौली थाने में वो पुलिस के ऊपर भिड़ गई, बोली कि आप गलत लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, धरने पे बैठेगी रात भर थाने के अंदर, क्योंकि उनसे जानकारी रखने वाले किसी बंद व्यक्ति को उठाकर पुलिस ने बंद कर दिया था। भैया उसको छोड़ो, कानून तो कानून के हिसाब से काम करेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा एमएलए साहब, भले ही आप एमएलए हो, आपका कार्यकर्ता हो। वहीं दूसरी तरफ एक दिसंबर 24 का ही मामला, हीरा नालागर वहीं सभा माधोपुर का, वही मीटिंग ले रहे थे। उस मीटिंग के दौरान वो इतना ज्यादा रुष्ट हो गई कि मंत्री के ऊपर गुस्सा हो गई कि आप इस तरह कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं। और कुछ भी कहीं फैक्ट की उनसे सबूत मांग लिए जाए, बात मांग लिए, कारण मांग लिया जाए कुंठित होने का, फिर पहले तो महिला कार्ड निकालेंगी कि आप महिला से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। अगर वहां पुरुष से वाद विवाद हो रहा है तो, अगर वैसा नहीं होता है तो फिर वहां से वो भाग खड़ी होती हैं। जी सर, भूख जो है वो इंसान को भिखारी बना देती है और नाम की भूख बादशाह बना देती है। एक बहुत पॉपुलर लाइन है ये। तो क्या इंदिरा मीणा नाम की भूख से पॉपुलर हो जाएंगी? क्या वो ऐसा सब कुछ करके बादशाह बन पाएंगी? देखिए, अब ऐसा है, नाम वाला गेम अब चल गया, नामदारों का गेम चला गया, अब कामदारों का गेम है। ये राजनीति में लगभग भारत की पूरी जनता ने क्लियर कर दिया और खास तौर पे राजस्थान प्रदेश की जनता तो बेहद होशियार है। उसने तो पहले ही बहुत क्लियर कर दिया, अगर आप काम नहीं करेंगे, जमीन पे बातचीत नहीं करेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। आप विधानसभा में कितनी चीखम चिल्ली मचाएं, किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएं, कहीं पुलिस थाने में धरने बैठ जाएं, किसी मंत्री से भिड़ जाएं, अपना नाम करने के लिए किसी नेता के कपड़े फाड़ दें अपने गुर्गों के साथ में मिलके, उसका फायदा नहीं होगा। अंत में आपको करना काम ही है, जजमेंट आपका काम से ही होगा। तो अब निश्चित तौर पर जनता इस बात का जवाब देगी।
बिल्कुल सर, आज ही डोटासरा जी ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब गुंडागर्दी जैसे आदमी हैं। जैसे गोपाल शर्मा ने कल राजेंद्र गुड़ा से लड़ाई की तो उन्होंने कहा कि अमर्यादित चीजें ही करना जानते हैं। अब जो आज इंदिरा मीणा ने किया, उन्होंने तो फिर भी बातों से लड़ाई की, आज उन्होंने हाथ तक उठाया। तो अब इस पर क्या जवाब हो सकता है डोटासरा जी का? देखिए, वाद विवाद की जगह हर जगह है। आप बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बहस की जगह राजनीति में, लोकतंत्र में, हर जगह पे होनी चाहिए, हर विभाग में होनी चाहिए। लेकिन आप जब मारपीट पे उतार हो जाते हैं, हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं है। ये नरेश मीणा वाले कंसेप्ट पे भी हमने यही बातचीत की थी, उस इंसिडेंट के लिए भी हमने यही बोला था, हिंसा के लिए जगह नहीं है। वहां वो एसडीएम कुछ भी कर रहा हो, आपको कानूनन तौर पे, लीगल तौर पे मूव करना चाहिए था। ये नहीं कि आप उठाकर उसको थप्पड़ मार देंगे। तो वहीं अगर इंदिरा मीणा उन्होंने पट्टिका हटवा दी, वो हटा दी, तो उसके लिए वो कानूनन तौर पे या फिर जो भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ विरोध दर्ज किया जा सकता था वो करती, नारे लगाती, प्रदर्शन करती, धरना देती। ये थोड़ी जिसने हटाया उसको पकड़ के कूट दिया। कूटना तो फिर ये गुंडई कहाँ है, वो तो खुद ही लोग जनता बताए। जिसने दोनों इंसिडेंट देख लिया। अब एक जगह तो वाद विवाद हो रहा है, बहस हो रही है, वो अमर्यादित हो गई, डोटासरा जी जैसा कह रहे हैं। और एक तरफ इंदिरा मीणा जी पकड़ के कूट दे रही है किसी को, सड़क पे कपड़े फाड़ दे रही है उसके, बताइए। और गाड़ी को चारों तरफ, वो वीडियो देखिए कितना भयावह है। जो लोग देख रहे होंगे बीच में प्ले कर कीजिएगा आप भी, कितना भयावह है। आप चारों तरफ से सैकड़ों लोगों ने आपकी गाड़ी को घेर लिया है, आपसे गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, कपड़े आपके फाड़ दिए, थप्पड़ मार दिया, बोल रहे हैं बाहर उतरो। आपको लग रहा है वो जिंदा छोड़ेंगे? जितना ज्यादा चार्ज लोग थे वो इंदिरा मीणा के पीछे जो थे, वो ज्यादा मारपीट करते, हो सकता है कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाती, मृत्यु हो जाती उस आदमी की। वो तो डर गए थे सर। वैसा ही है, डर भी जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, हम और आप भी डर जाएंगे ऐसी स्थिति के अंदर। तो ये काफी डरावना है। सर, कांग्रेस कई बार ये बोलती है, ये मुद्दा उठाती है कि जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के सुनते नहीं है क्योंकि मानते नहीं है। और कल ही इंदिरा मीणा ने बोला ये बात कि अधिकारी सुन ही बीजेपी की रहे हैं। वो खुद बोल रही थी और कह रही थी अधिकारी से देखिए कैसे शब्दों में बात की है, दारू पी रखी है क्या। देखिए, अब ये तो उस मौके की बात होगी। अब ये तो हम कैसे यहाँ बैठ के दावा कर सकते हैं? संभवतः हो सकता है उस अधिकारी ने पी भी रखी हो, वैसा कुछ वाद विवाद हो। लेकिन आप इंदिरा मीणा एक तरफ कह रही है कि भाजपा के लोगों की सुनते हैं अधिकारी, तो वो बेशक सुनेंगे भी, सरकार है। लेकिन जहां उनकी नहीं सुनी जा रही, उनको नजरअंदाज करके किसी ऐसे व्यक्ति को सुनी जा रही है, वो बेशक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप दोनों अगर स्टेटमेंट को हम मिलाकर देखेंगे, एक तरफ इनका प्रदेश का नेतृत्व कह रहा है कि भैया अफसर इनकी सुन नहीं रहे, जो भी सरकार है इनकी सुन नहीं रहे। एक तरफ उनके विधायक परेशान है कि भैया अफसर उन्हीं की सुन रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे। तो ये आपस में ये तो कंफ्यूजन का दौर हो गया, आरोप प्रत्यारोप है। इसमें हम और आप क्या कहेंगे? ये तो खेलते रहते हैं लोग। सर, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की मौत हो गई, वक्फ बिल के विरोध में उनकी मौत हो गई, मतलब जान से मार दिया गया। तो किस तरीके से हिंदू, और अब तो ज्यादातर हिंदू वहां से पलायन करना शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो शासन होता है ना, उसके ऊपर बहुत सी चीजें निर्भर करती है। मैं आपको बड़े सरल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है ना, उसके अंदर लगभग 23-24% मुसलमान हैं। वहीं उसके जस्ट बगल में आसाम है, उसके अंदर लगभग 38-40% मुसलमान हैं। अगर आप हिंदू और मुसलमान वाली बात सोचेंगे, उसकी वजह से लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से पंगा हो रहा है, तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, क्योंकि शासन के हाथ में लगभग सारी चीजें होती हैं। तो ममता बनर्जी का जो शासन है वो पूरी तरह पश्चिम बंगाल में फेल है। वहां माइनॉरिटी जो है, या जो स्पेशल कुछ कम्युनिटीज या कुछ दल कह लीजिए, वो वहां पूरी तरह से सरकार की तरफ से बेलगाम है। उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जो अराजक स्थिति आए दिन पश्चिम बंगाल के अंदर पैदा होती है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हम और आप लगातार देख रहे हैं इस तरह की घटनाओं को। तो पश्चिम बंगाल में शासन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस तरह के असामाजिक तत्वों को। वहीं दूसरी तरफ बगल में ही आसाम है, उसी, अब ज्यादा कल्चर में भी डिफरेंस नहीं है मोटा मोटा देखेंगे तो आप। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति क्या है, वहां परसेंटेज भी मुस्लिमों का ज्यादा है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में है। और आप देख लीजिए, रिकॉर्ड से उठा के न्यूज के हिसाब से देख लीजिए, हर बार जुम्मे की नमाज के बाद कुछ ना कुछ नाटक पश्चिम बंगाल के अंदर होना ही होना है। ये तय है लगभग वहां पर। तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि शासन ढीला है। चीजें कंट्रोल करने में ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से विफल है। सर, वक्फ बिल के विरोध में तो कई जगह चीजें देखी गई, कहीं पर भी दंगे बड़े नहीं देखे गए। किस तरीके, हाँ, कहीं किसी को मारा पीटा नहीं गया। अभी ये शुरुआत हो गई है। तो सर, ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये तो अभी शुरुआत है? अगर वक्फ बिल प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया जाता है तो, नहीं, प्रॉपर तरीके से ही लागू है, मतलब राष्ट्रपति के तहत भी लागू कर दिया जाता है, तो क्या वो सब भी फाइनल स्टेज पे लागू ही है अभी। जल्दी और जमीन पर भी देखेंगे चीजें होते हुए, आप इसका बदलाव भी देखेंगे, लोगों को फायदा होते हुए भी देखेंगे। लेकिन अब ये तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा? ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ना इस तरह की विश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए जी। पर सरकार उसके लिए क्या करेगी कि ऐसा ना हो?
सरकार इसके लिए सरकार के हिसाब से मजबूती तैयारी रखे। आप इस तरह से आप 370 देखें, उसके बाद करने के लिए क्या किया सरकार ने वहां जो व्यवस्था होती है वो सरकार अपने आप कर लेती, सरकार जानती है क्या करना है। धन्यवाद। ममता बनर्जी सरकार के मुझे बस की लग नहीं रहा। वहां पर निश्चित तौर पर केंद्र को व्यक्तिगत तौर पे कुछ इंटरेस्ट लेके वहां पे व्यवस्थाओं को हैंडल करना चाहिए। धन्यवाद सर। वक्फ बिल पर तो हमने बात कर ली, पर अब राजस्थान की सियासत में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जो बार बार बोलती है वो कांग्रेस इंदिरा मीणा पर क्या कार्रवाई करती है और कार्रवाई करती भी है या नहीं। पर आप जुड़े रहिए राजस्थान वन के साथ। नमस्कार।